जय हिंद दोस्तों। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए हर एक क्वेश्चन को हम डील करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है तो नीचे में हम दे दिए हैं दर्पण का सूत्र। तो 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/v और 1/u, यानी कि प्लस में होता है 1/u। ठीक है, ये दर्पण का सूत्र होता है। और इसी में हम दे दिए हैं लेंस का भी सूत्र। तो दोनों का कन्फ्यूज़न आप लोगों को दूर हो जाएगा आज। देखिए लेंस का सूत्र में क्या होता है कि इसमें माइनस होता है। यहाँ प्लस की जगह हम यदि, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस की जगह हम यदि यहाँ हम माइनस कर देते हैं, यहाँ हम माइनस कर देते हैं तो देखिए ये लेंस का सूत्र हो गया। और दर्पण में क्या होता है, यहाँ प्लस कर देते हैं तो दर्पण का सूत्र हो गया। तो दर्पण में क्या होता है, क्योंकि दर्पण बड़ा होता है, इस तरह से याद रखना है कि दर्पण बड़ा होता है उसमें प्लस होगा और लेंस क्या होता है, लेंस छोटा होता है तो इसीलिए उसमें माइनस होगा। तो लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस, इतना याद रखना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, प्लस वाला दर्पण का सूत्र और माइनस वाला लेंस का सूत्र। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर अभिकारक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये हो आपका ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन ए में है प्रत्यावर्ती धारा, बी में है दिष्ट धारा और सी में है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, दिष्ट धारा। आंसर आपका हो गया दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा का मतलब डायरेक्ट करंट डीसी मतलब बैटरी से किस प्रकार की धारा बहती है, तो डीसी धारा मतलब दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 के कारण। आंसर हो जाएगा आपका SO2, ठीक है। आंसर हो जाएगा SO2 के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में क्या होता है, देखिए ऑप्शन आपका ए है XY, बी है XX और सी है YY। आंसर क्या होगा ऑप्शन में आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, XX होता है। स्त्रियों में क्या होता है, XX फीमेल में होता है, ठीक है। और XY जो होता है ये मेल के लिए होता है, ठीक है। XY मेल में होता है और XX फीमेल में होता है, ये याद रखना है। तो स्त्रियों में क्या होगा, XX होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर। जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ कि R आपका 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोकस दूरी ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। तो F बराबर होता है R/2 होता है। तो R आपका 32 है तो F बराबर क्या हो, R/2 मतलब 32/2, 32/2 का मतलब 16 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण है तो प्लस वाला होगा, अवतल दर्पण रहता तो माइनस वाला होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर +16 सेंटीमीटर।
आपका आंसर हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म का मतलब हुआ जोड़ा, कितने जोड़े होते हैं। तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये 23 जोड़ी होती हैं, यानी कि 46 होता है। जमा गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। और युग्म पूछा है, युग्म मतलब कितने जोड़े होते हैं, यही क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। कितने युग्म होते हैं, तो युग्म मतलब जोड़ा, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा मतलब 46। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कितने युग्म होते हैं, तो 23 युग्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये वृषण में होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा, वृषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो ये अपसारी लेंस अवतल लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और अवतल लेंस अपसारी लेंस। आंसर हो जाएगा इसका अपसारी है ना, तो अपसारी का मतलब अवतल, अपसारी का मतलब अवतल, अपसारी का मतलब अवतल और उत्तल का मतलब अभिसारी। चलिए तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।